नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और चलती मार्केट के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। जो एक दिन पहले मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं, उनकी परफॉर्मेंस को मैं ये कहता हूं कि मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। आप खुद उसको चलती हुई मार्केट में कंपेयर कर लीजिएगा। और अगर किसी तरीके का कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, निफ्टी 50 के जो 10 दिग्गज शेयर हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं उनके ऊपर फिर से एक बार बात हो जाए। कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 20 अगस्त के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो मैंने सबसे पहला स्टॉक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट आपके सामने लगाया है और आज की क्लोजिंग अभी उम्मीद के हिसाब से नहीं आई। हाँ, एक बार प्राइस जो मैंने ऊपर का देखिए रेजिस्टेंस कह सकते हैं या टारगेट कह सकते हैं वो मेंशन किया हुआ है 213 का। आज प्राइस उसके ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग फिर से नीचे की। तो अभी हम इसमें बुलिश स्ट्रेंथ नहीं देख सकते जब तक कि ये क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करे 213 के प्राइस को। और कोशिश करिएगा कि अगर 215 का प्राइस ऊपर क्रॉस हो जाता है तो बाइंग व्यू आप तभी जनरेट कीजिएगा। उस केस में आपको 219 और 222 के बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जब तक ये 213 के नीचे हैं तब तक तो आप बेरिश व्यू ही इसके अंदर देखिएगा। उस केस में अगर प्राइस नीचे 209 ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको 204 का टारगेट बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। उस केस में आप 211 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी। आईटीसी ने एक पिछले 4-5 दिन से एक बेरिश व्यू बनाया हुआ है और आज की क्लोजिंग उम्मीद के मुताबिक है। यानी इसने 198 का एक प्राइस है उसको होल्ड किया। आज नीचे जरूर गया लेकिन होल्ड किया। कल के दिन के लिए जो 197 के प्राइस को ध्यान में रखिएगा। अगर उसको ब्रेक करके ये नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ये फिर बेयरिश हो जाएगा। उस केस में आपको 195 का टारगेट ₹3 नीचे की तरफ देखने को बहुत तेजी से मिलेगा। और मेरा एक टारगेट तो 192 का भी है। अगर 195 ब्रेक हो जाता है तो 192 भी आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर के लिए 200 जब तक ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, तो हम बाइंग में नहीं बैठेंगे तब तक। अगर क्रॉस करके ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है, प्राइस 201 के आसपास मूव करता है तो केवल ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के आप 205, 208 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हिंडाल्को एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है और देखिए 2 दिन लगातार मैंने देखिए ऊपर की एक रेजिस्टेंस या ऊपर के टारगेट को मार्क किया हुआ था। कल के दिन में भी इसने उसी को छुआ और आज की क्लोजिंग उससे स्लाइटली सी ऊपर आई है। यानी वो प्राइस था मेरा ₹197 का और जो क्लोजिंग आई है 197.40 की। तो वो कह सकते हैं कि उसके ऊपर की क्लोजिंग थी। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए यहां पे एक ये डोजी पैटर्न बना था और मैंने कहा था कि डोजी पैटर्न वो होता है, यहां से एक डायरेक्शन तय करता है स्टॉक कि इसको कहां जाना है। इसने अपसाइड की मूव ली और कंटिन्यूस देखिए अपसाइड पे। रोज जो नई क्लोजिंग है वो अपने रिसेंटली हाई के ऊपर आ रही है, पिछली क्लोजिंग से ऊपर आ रही है। देखिए पिछली क्लोजिंग यहां आई, ओपन ही यहां हुआ है, उसके ऊपर की क्लोजिंग ऊपर, और आज की क्लोजिंग भी देखिए इसके ऊपर आई है। तो अभी तक इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड है। कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर ही आती है, हम ये कह लेंगे 190 या 199 के ऊपर आती है और सस्टेन करना शुरू करता है तो उस केस में 197 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिएगा। ₹3 से ₹4 के प्राइसेस आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। बेरिश व्यू हम इसमें तब लेंगे, यानी ये जो पहले रेजिस्टेंस थी अब यही सपोर्ट का काम करेगी और ये 197 अगर नीचे ब्रेक हो जाता है किसी कारणवश
और प्राइस 196 के आसपास मूव करता है नीचे की तरफ, तो केवल 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे के लिए तकरीबन 188 के प्राइस के लिए शॉर्ट में बैठ सकते हैं। तो हाँ, अगर 188 किसी कारणवश ब्रेक हो जाता है तो आपको 177 के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी कंटिन्यूस बेयरिश ट्रेंड में है, और अगर आप 5-6 दिन देखें, 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार क्लोजिंग अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही आ रही। आज इसने ब्रेक करके, जो मैंने देखिए नीचे की एक सपोर्ट को मेंशन किया हुआ था, 1 2 3 और आज चौथी बार उसी पे इन्होंने सपोर्ट लिया है। किसी कारणवश ये 4470 ब्रेक कर जाता है और ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको 4434, और ज्यादा बेरिश होता है तो 4200 के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। नीचे के टारगेट्स है नो डाउट, लेकिन 200 पॉइंट इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर जाएगा। बाइंग अभी आप सोचने की कोशिश करिएगा कि 4520 कि ये ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है और प्राइस के 50 रुपए ऊपर की ओर बोल रहा हूं, 4570 के ऊपर क्रॉस करता है तो ही आप बाइंग में बैठिएगा, अदरवाइज बाइंग में मत बैठिएगा। सिप्ला कंटिन्यूस बेरिश ट्रेंड में था, और ये जो मैंने देखिए सपोर्ट नीचे की मेंशन की हुई है और यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है, 1 2 3 4 और आज फिर यहीं पे सपोर्ट ली, यानी 760 एक क्रूशल सपोर्ट है इसके लिए। अगर ये किसी कारणवश ब्रेक हो जाती है, आप प्राइसेस नीचे के 745 735 बहुत तेजी से देखेंगे, और अगर किसी कारणवश हम वहां सपोर्ट नहीं ले पाए तो आपको ये जो मेरी नीचे की एक बेरिश वाली साइड की जो ट्रेंड लाइन है 685 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथ अभी स्टॉक में नहीं दिख रही, क्योंकि अगर हम आज के हाई यानी 775 के ऊपर ओपन हो, ट्रेड करना शुरू करें, तो उस केस में 10 रुपए नीचे का यानी 764 का आप स्टॉप लॉस लगा के तब बाइंग में बैठेगा, तब उस केस में आपको ऊपर के टारगेट्स जो 5-7-10 रुपए होंगे वो देखने को मिलेंगे, अदरवाइज बुलिश स्ट्रेंथ अभी इसमें दिख नहीं रही। हाँ, भारतीय इंफ्राटेल में एक अच्छी क्लोजिंग आ जाई है, जो हम ये कह सकते हैं कि 50 डीएमए 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर की क्लोजिंग है। अब यहां से इसमें स्ट्रेंथ दिख सकती है। अगर किसी को बाइंग में बैठना है 202 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर प्राइस कल के दिन में 204 के ऊपर ओपन होता है और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप इसके हाई आप मान के चलिए कि तकरीबन आपको 212 तक के देखने को मिलेंगे, और नीचे हम तब बेरिश होंगे जब हम किसी कारणवश 198 ब्रेक कर देंगे और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो 195 के टारगेट्स आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। भारतीय एयरटेल आज कोशिश हुई, लेकिन जो ऊपर की रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन जो आज की क्लोजिंग थी, जो मेरी एक ये नीचे के टारगेट से जो इसने पहले ब्रेक कर दिए थे, आज उसके ऊपर की साइड की क्लोजिंग आई है 530 की, अच्छी कह सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी है। अब हल्की सी स्ट्रेंथ अगर इस स्टॉक में देखने को मिलेगी तो इसके प्राइस को तकरीबन हम ये कह सकते हैं 544 तक ले जा सकती है। 544 पे फिर रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ 540 के बाद ही इसमें समझ आएगा कि अब इसमें हम बुलिश रिवर्सल फिर से देखने को मिला है। तो बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग आज की है, हमारी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आई है, लेकिन कल की क्लोजिंग के बिल्कुल आसपास आई है, तो कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। आज का जो ओपनिंग थी 3448 के, अगर उसके ऊपर ओपन होता है और ये मान लीजिए कि 3460 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको 3550 के टारगेट बहुत तेज देखने को मिलेंगे। नीचे के लिए बेरिश हम तब हो जाएंगे जब 3375 तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा, उस केस में 3320 3300 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करें अरविंदो फार्मा की क्लोजिंग,
अभी नहीं सही क्लोजिंग है, तो इसमें तो अभी कोई ट्रेडिंग जोन बनता नहीं है, क्योंकि बेरिश हम हो जाएंगे, बेरिश तो ऑलरेडी है, और क्लोजिंग बिल्कुल जो नीचे की सपोर्ट है उसके आसपास ही आई है 865। कल की अगर ओपनिंग इसके नीचे आती है और 860 के आसपास हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो ₹4 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कीजिए, 820 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और बुलिश साइड पे व्यू तब जनरेट करिएगा जब 8890 के क्रॉस कर जाए, ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, उस केस में आपको 920 940 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अंबुजा सीमेंट कंटिन्यूज एक रेंज में फंसा होने के बाद कल एक बुलिश कैंडल बनी, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं हाई, कल के हाई से ऊपर लगाया तो सही, लेकिन क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से भी नीचे आई है। तो 227 की क्लोजिंग आई है, नजर रखनी होगी 222 की। अगर 222 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 220 जब प्राइस हो, आप ₹2 का स्टॉप लॉस लगाइए और 218 के टारगेट्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं। बाइंग हम तब देखेंगे जब आज की ओपनिंग है, कम से कम हम वहां तो ओपन हो, 230 ओपन हो, 232 जब प्राइस क्रॉस हो, 230 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठिए। हो सकता है कि उस केस में शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको 235 240 के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 इंडेक्स के में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। इन शेयरों पे मैं रोज आपके साथ बात करता हूं और कहता हूं कि आप चलती मार्केट में नेक्स्ट डे आप इसके प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि रिजल्ट जो मैंने आपके साथ डिसाइड किए थे क्या वो देखने को आपको मिल रहे हैं या नहीं। मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आके प्ले लिस्ट के माध्यम से आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, और मेरा यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि मेरी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और जैसे मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मैं केवल वीडियो आपके साथ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो के बिहाफ पे आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।